सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहु। परम भये सब खंडिके कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिन राय। विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार। नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद ने इस गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की हुई है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी हुई है। और उसके आधार से अभी हम यहाँ जो बंध है उसके जो प्रकार है अलग अलग कौन से देखे थे? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग। उसकी अपनी चर्चा चल रही है। हमने प्रकृति बंध के बारे में बहुत सारी बातें देखी थी और स्थिति बंध के बारे में भी हमने कुछ जान लिया है। स्थिति बंध में हमने ये देखा कि आबादा छोड़कर वहाँ निषेक रचना होती है। बंध के समय ये निषेक रचना की बात, एक समय प्रबद्ध की निषेक रचना बताई। सत्ता में तो उदय के समय से लेकर ऊपर तक परमाणु के जो निषेक पड़े, क्योंकि हर समय बनते हैं तो पुराने के साथ मिलते चले जाते हैं। वहाँ समान स्थिति वाले जो परमाणु है उनको एक एक निषेक कहेंगे, उसको सत्ता का निषेक कहेंगे। और हमने जो फिगर बताई थी आबादा वाली, वो एक समय में बनने वाले परमाणुओं की निषेक रचना बताई। समझ में आई बात? क्योंकि बंधने के बाद वो सत्ता के निषेकों के साथ मिल जाते हैं। जब उसका उदय होना है तब वो क्रम से उदय में आएंगे। हमने ये भी बात देखी थी, उदय की अपेक्षा ये आबादा होती है। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए 7000 वर्ष, 30 कोड़ा कोड़ी के लिए 3000 वर्ष। ये किस अपेक्षा? उदय की अपेक्षा। उदीर्णा की अपेक्षा आबादा कितनी होती है? तो आयु को छोड़कर एक आवली, यानी एक आवली बंध के बाद एक आवली तक उन परमाणुओं की स्थिति का घटना या नीचे आना ऊपर जाना इसे कुछ नहीं होता, तो उसको अचलावली या बंधावली कहते हैं। आवली क्यों नाम दिया? आवली के जितने समय है इतने समयों तक उस समय बंधे हुए जो परमाणु है उनकी स्थिति की घटना उबड़ना कुछ नहीं होता, उसमें संक्रमण, इसलिए उसका नाम है अचलावली या बंधावली। एक आवली बीत जाने पर जितने निषेक बंधे हैं उन सभी निषेकों में से थोड़े थोड़े परमाणु अपने नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, उसको कहेंगे, और उदयावली में आ मिलते हैं, उसको कहेंगे उदीर्णा। और ऐसी उदीर्णा नियम रूप से होती है। ऐसा नहीं कि जीव अंतर्मुख हुआ, वो उसने क्या पुरुषार्थ किया उदीर्णा हुई, ऐसा कुछ नहीं है। बंधने के बाद उदीर्णा होने का तो नियम है कर्मों में। जीव के परिणाम के कारण उदीर्णा होती है ऐसा नहीं। वो श्रेणी में अधिक होती है वगैरह वो बात अलग है, उसकी बात या उसकी चर्चा यहाँ नहीं। सामान्य रूप से तो आवली के बाद उदीर्णा की आबादा तो आवली मात्र ही है, उसके बाद उदीर्णा तो होती रहती है। थोड़े थोड़े परमाणु ऊपर से नीचे आते रहते, उदय रूप होते चले जाते हैं। अभी ये तो हमने उसकी आबादा की बात देखी, आबादा कांडक भी देखा। उत्कृष्ट स्थिति डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट आबादा, उतने जितना प्रमाण होगा, इतने अलग अलग स्थिति भेदों के लिए आबादा उतनी की उतनी होती है, तो उसको कहेंगे ये जो स्थिति के इतने भेदों के लिए उतनी की उतनी आबादा, उसका जो प्रमाण है उसको कहेंगे आबादा कांडक। उसकी भी चर्चा हमने छोटा उदाहरण लेके देखी है। अभी हमको जो स्थिति के अलग अलग भेद है उसको देखना है। जैसे पंचेंद्रियों की जघन्य से उत्कृष्ट के स्थिति के वो क्षपक और श्रेणी वाले वो छोड़ो, कंटिन्यूअस एक एक समय के डिफरेंस से कितने भेद हो सकते हैं,
तो मिनिमम स्थिति कितनी बांधते हैं, कोई मिथ्या दृष्टि भी या कोई भी, तो कहते हैं अंत कोड़ाकोड़ी सागर। और वहाँ से लेकर जैसे अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति तक एक एक समय के डिफरेंस से कितने भेद हो गए, उसको हम कहेंगे जघन्य से उत्कृष्ट तक कितने भेद है। श्रेणी को क्यों छोड़ा, क्योंकि वहाँ तो कितने ही बीच वाले समय समय के डिफरेंस के वहाँ नहीं है। जब वहाँ स्थिति कट डाउन होती है तो बहुत सारे भेदों को उल्लंघन कर वो स्थिति घटती चली जाती है। इसलिए सामान्य जो उस जघन्य से उत्कृष्ट तक के जो भेद बताए हैं उसकी यहाँ चर्चा है। तो वो कितने हो गए, जैसे हमने कहा ना कि मिथ्या दृष्टि है, संगी पंचेंद्रिय, अंत कोड़ाकोड़ी से लेकर अपनी अपनी उत्कृष्ट, जैसे ज्ञानावरण की लेना है तो 30 कोड़ाकोड़ी सागर तक के, उसके स्थिति के कितने भेद हो गए, तो एक एक समय से बढ़ते हुए सारे भेद हो गए। असंगी पंचेंद्रिय के कितने हो गए, उसका उत्कृष्ट 1000, और जगन्य 1000 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग, तो उसके स्थिति के भेद कितने हो गए, कितने असंख्यात, पल्ले के संख्यात्व भाग, नहीं समझे, 1000 सागर उत्कृष्ट है और जगन्य कितने, 1000 माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग, तो 1000 माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं समझे। 1000 सागर में से क्या माइनस करना है, 1000 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग माइनस करना है, वो ब्रैकेट में रखो, तो 1000 कैंसिल हो गए, रहे कितने, मैथमेटिशियन बोलो, पल्ले का संख्यात्व भाग इतने भेद रहेंगे ना जघन्य से उत्कृष्ट तक। हमने क्या देखा था, उत्कृष्ट माइनस जघन्य +1, तो वहां स्थिति के कितने भेद हो गए, तो पल्ले के संख्यात्व भाग प्रमाण भेद हो गए। एकेंद्रिय में कितना उत्कृष्ट है, 1 सागर, और जघन्य सागर माइनस पल्ले का असंख्यात्व भाग, तो सागर माइनस सागर और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण एकेंद्रियों के स्थिति के भेद हो गए। एक एक समय के डिफरेंस से स्थिति के भेद कितने हो गए, पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण। इस संबंधी अभी कुछ यहाँ बातें बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि एकेंद्रियों की जो अपनी रेंज है बंध की वो जुदी है, द्विंद्रियों की अपनी रेंज है वो जुदी है, क्योंकि वो 25 सागर और उसमें से थोड़ा कम, तीन्द्रिय की वो 50 सागर और कुछ कम, तो उसकी अपनी अपनी रेंज जुदी जुदी है। तो उसकी बात यहाँ करेंगे कि एकेंद्रियों में उत्कृष्ट बंध कौन करेगा, एकेंद्रियों में जघन्य बंध कौन करेगा। क्या सूक्ष्म जीव जघन्य बंध करेंगे और बादर जीव उत्कृष्ट करेंगे, कैसे होगा, उसकी बात यहाँ बताएंगे। ये हमको निकालना है पेज नंबर 157। हाँ देखो, पेज नंबर 157 पर आना है। वो गाथा के ऊपर का जो पैराग्राफ है ना, 148 गाथा के ऊपर का पैराग्राफ, वहां से हम पढ़ेंगे एकेंद्रियादि जीवन संबंधी जो स्थिति कही हमने देखी थी ना, उत्कृष्ट स्थिति कितनी जघन्य, हमने पूरा चार्ट देखा था। एकेंद्रियादि ने एकेंद्रियों की देखी, द्विंद्रिय की देखी, तीन्द्रिय की देखी, अपनी अपनी देखी, उत्कृष्ट कितनी है, जघन्य कितनी है। उसके जघन्य से उत्कृष्ट तक जितने जितने भेद है उनको स्थापित करके, जैसे एकेंद्रियों के भेद, जघन्य भेद कौन सा है, एक मिथ्यात्व की बात करते हैं, 1 सागर माइनस पल्ले का असंख्यात्व भाग, उसमें 1 समय बढ़ाओ, 2 समय बढ़ाओ, 3 समय बढ़ाओ, उत्कृष्ट कितना होगा, 1 सागर। वो जघन्य से उत्कृष्ट की बात हमने एक बाजू लिख दी, तो कहते कि उसको स्थापित करने एक बाजू हमने जघन्य से उत्कृष्ट तक को लिखेंगे। उनमें एकेंद्रिय सूक्ष्म, एकेंद्रिय बादर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय, इन सभी के पर्याप्त अपर्याप्त भेद से 14 जीव समास हुए, उनके जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिबंध के भेद करके दिखाते। क्या कहना चाहते हैं, जो अलग अलग जो भेद है, 14 जीव समास का अर्थ समझते हैं, कौन बताएंगे, मालूम है, नहीं मालूम है, जीवों के भेद करेंगे हम। कौन बताना चाहते, आप बताएंगे, हाँ बोलो। हाँ, एकेंद्रियों के 2 भेद है, सूक्ष्म एकेंद्रिय और बादर एकेंद्रिय, फिर हाँ द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, फिर
हाँ, पंचेंद्रिय के संगी असंगी ये 2 भेद हुए, 7 हुए, 7 के पर्याप्त, 7 के अपर्याप्त, ये जितने टोटल भेद हुए वो 14 हुए। इसको कहते हैं 14 जीव समास। सभी संसारी जीवों को हम इन 14 जीव समासों में बांट सकते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी जघन्य उत्कृष्ट की जो रेंज होगी वो अलग अलग है। अभी उसको हम यहाँ देखेंगे। तो उसमें ये बताते हैं, ये जो 148 वाली जो गाथा है ना, जो गाथा जरा देख लेते ऊपर, देखो, बासु प बासु वरठिदियो, सुबा सुबा प जहन्न कालो, बीबी वरो बीबी जहन्न कालो, शेषाणमेव वयनीयमेदम। हाँ, जो लिया है उसको समझो पहले। हाँ, देखो, बादर अर्थात बादर, सु अर्थात सूक्ष्म। देखो, बासुप, उसका अर्थ क्या है? बादर सूक्ष्म पर्याप्त। फिर बासुप, बादर अर्थात बादर, सु अर्थात सूक्ष्म, यानी अपर्याप्त, यानी बासुप यानी मादर पर्याप्त सूक्ष्म पर्याप्त। फिर बासुअ, ये अ शब्द दोनों को लेना, बादर अपर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त, दोनों के अपर्याप्त। इनके कर्मों की वर स्थिति यानी उत्कृष्ट स्थिति। फिर सु अर्थात सूक्ष्म और बा अर्थात बादर, आवाज को क्या हो, सूक्ष्म और बादर, देखो वर स्थिति हो गया ना, दोनों अपर्याप्त। सुबा का अर्थ क्या है? सूक्ष्म अपर्याप्त, बादर अपर्याप्त। उसके बाद सु यानी सूक्ष्म, बादर यानी बादर, प अर्थात पर्याप्त। इनका जघन्य काल अर्थात कर्मों की जघन्य स्थिति। अब ये समझने के, पुस्तक में से समझने के बदले हम चार्ट पर समझेंगे। हम चार्ट पर देखते, देखो, एकेंद्रियों के स्थिति के भेद बताए, उत्कृष्ट से जघन्य तक। ये जघन्य स्थिति और यह उत्कृष्ट स्थिति। तो जघन्य स्थिति बांधने वाला कौन है और उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाला कौन है? एकेंद्रियों के कितने भेद देखे हमने? पहला बादर और सूक्ष्म, और हर एक के पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त, है ना। तो देखो, एकेंद्रियों में जघन्य स्थिति कौन बांधेगा? तो बा प ज, बादर पर्याप्त जीव जघन्य स्थिति बांधेगा। तो लिखा है बा प उ, यानी एकेंद्रियों के योग्य उत्कृष्ट स्थिति भी बादर पर्याप्त ही बांधेगा। फिर से सुनना, कोई भी हम द्विंद्रिय आदि की सब जगह जो भी चर्चा करने वाले हैं, एकेंद्रिय योग्य उत्कृष्ट स्थिति कौन करेगा? उसमें जो उत्कृष्ट संक्लेश वाला करेगा। और एकेंद्रिय में जघन्य स्थिति कौन बांधेगा? विशुद्धि वाला करेगा। तो बादर जीवों की संक्लेश भी अधिक होगी और विशुद्धि भी अधिक होगी। मैक्सिमम विशुद्धि करने वाले भी पर्याप्त जीव होंगे, बादर पर्याप्त, और मैक्सिमम संक्लेश करने वाले भी बादर पर्याप्त भी होंगे। यानी जो मैक्सिमम रेंज है कौन सी? उत्कृष्ट से जघन्य तक की। यानी इसका अर्थ ये है, बादर पर्याप्त एकेंद्रिय जीव, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक ये पूरी रेंज उनकी है स्थिति बंध की। वो सभी स्थितियों के भेदों को बांध सकता है। जघन्य में जघन्य बंध भी बादर पर्याप्त करेंगे, और उत्कृष्ट एकेंद्रियों के लिए उत्कृष्ट का उत्कृष्ट भेद भी वो बादर पर्याप्त ही करेंगे। ये उसका अर्थ है। अब उसके बाद दोनों ओर देखना, बीच बीच में आवाज को क्या हो रहा है? हेलो। अभी ऊपर से दूसरा है सूक्ष्म पर्याप्त और नीचे से दूसरा है सूक्ष्म पर्याप्त। सूक्ष्म पर्याप्तों में स्थिति बंध की रेंज कितनी होगी? यहां से लेकर यहां तक। यानी सूक्ष्म पर्याप्त जीव उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं करेंगे, उत्कृष्ट से थोड़ा कम करेंगे, और सूक्ष्म पर्याप्त जघन्य भी नहीं करेंगे, जघन्य से थोड़ा अधिक करेंगे। और उसकी अपनी रेंज कैसी? सूक्ष्म पर्याप्तों की रेंज ये 2 नंबर से लेकर 7 नंबर तक की है। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों ही पर्याप्त थे। कौन? बादर पर्याप्त। देखो, पहले उत्कृष्ट है बादर पर्याप्त, फिर सूक्ष्म पर्याप्त, अभी तीसरे नंबर पर बादर अपर्याप्त, और नीचे से यहाँ पर बादर अपर्याप्त। यानी बादर अपर्याप्त जो उत्कृष्ट स्थिति बांधेंगे और बादर अपर्याप्त जो जघन्य स्थिति बांधेंगे, ये उनकी रेंज यहाँ से यहाँ तक है। अब बीच वाली जो है सूक्ष्म अपर्याप्त,
सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति और सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति, उसमें वो सबसे बीच वाली रेंज है। देखो ये सूक्ष्म अपर्याप्त उत्कृष्ट इतना बांधेंगे और जघन्य इतना बांधेंगे, यानी एकेंद्रियों में इतनी वैरायटी है। उसमें जो मैक्सिमम बांधने वाले और मिनिमम बांधने वाले कौन है? बादर पर्याप्त। फिर उसके बाद सूक्ष्म पर्याप्त, उसके बाद बादर अपर्याप्त, और अब बीच वाली छोटी रेंज है वो सूक्ष्म अपर्याप्त। तो इसके लिए इसको ये ऐसा जो है ना बा प उ सु प उ बा उ वगैरह वगैरह, इसके यानी इनिशियल लेके उसके ये शॉर्ट में उसका ये जो कथन किया है, क्योंकि गाथाएं बनाते हैं और आचार्य उसका कथन करते हैं, तो 2 लाइन में कितना और बताएंगे, समझाएंगे, और उसको याद भी करना है ना, ऐसी गाथा याद करके वो तो समझाते भी है। तो देखो ये नीचे लास्ट लाइन 157, बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति 1 नंबर पर, जिसको बा प उ कहा था। सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति सु प उ लिखा था। आप 4 के साथ साथ उसको कंपेयर करो। नेक्स्ट पेज पर आना 158 पर, बादर अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति बा अ उ, सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति सु अ उ। अभी सबके उत्कृष्ट उत्कृष्ट लिए, अभी सूक्ष्म उल्टे क्रम से लेना अभी सबको। सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति, फिर बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति, फिर सूक्ष्म पर्याप्त की जघन्य स्थिति और बादर पर्याप्त की जघन्य स्थिति। इस तरह एकेंद्रियों में कर्मों की स्थिति के 8 भेद हो गए। अपनी अपनी रेंज हमने देख ली। अब द्विंद्रियों की बताएंगे। आज द्विंद्रिय का स्थिति बंध देखा, तो द्विंद्रिय में तो बादर और सूक्ष्म ऐसे भेद नहीं है, सभी अभी बादर ही होते हैं, केवल पर्याप्त अपर्याप्त भेद होते हैं। तो द्विंद्रियों में उत्कृष्ट स्थिति कौन बांधेंगे? पर्याप्त बांधेंगे कि अपर्याप्त बांधेंगे? पर्याप्त। और द्विंद्रियों में जघन्य स्थिति कौन बांधेगी? हाँ, तो पर्याप्तों को दोनों ओर लिख लो, यहाँ द्वितीय पर्याप्त और यहाँ पर भी ये उत्कृष्ट और ये जघन्य। देखो द्विंद्रियों में उत्कृष्ट स्थिति कौन बांधेंगे? द्विंद्रिय पर्याप्त। और द्विंद्रियों में जघन्य स्थिति कौन बांधेंगे? द्विंद्रिय पर्याप्त। और बीच वाली रेंज अपर्याप्तों की होगी। उसको यहाँ बी लिखा है, हम वहाँ द्वि लिखा है, तो द्वि प उ उसका अर्थ है द्विंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति। और सबसे नीचे क्या लिखा है? द्वि प ज, और बीच वाली रेंज जो अपर्याप्तों की है, तो उसमें द्वि अ उ और द्वि अ ज लिखा है। मूल गाथा में उसको बी लिखा है, द्वि के बदले बी, क्योंकि वो प्राकृत 158 पर उसको समझाए। देखो नया पैराग्राफ, बी अर्थात द्विंद्रिय पर्याप्त, बी अर्थात द्विंद्रिय अपर्याप्त की वर यानी उत्कृष्ट स्थिति, बी बी वरह। बी अर्थात द्विंद्रिय अपर्याप्त, बी अर्थात द्विंद्रिय पर्याप्त, इनके जघन्य यानी बी बी जघन्य काल। ये गाथा में तो इतना ही रखा है, उसका सही अर्थ क्या है यहाँ बताया। द्विंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति, द्विंद्रिय अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति, द्विंद्रिय अपर्याप्त की जघन्य स्थिति और द्विंद्रिय पर्याप्त की जघन्य स्थिति। इस प्रकार द्विंद्रिय जीवों के कर्मों की स्थिति में 4 भेद हुए। ऐसे भेद 3 इंद्रिय में हो गए, यानी उत्कृष्ट भी पर्याप्त करेंगे, जघन्य भी पर्याप्त करेंगे। इस तरह से हमने देखे एकेंद्रिय के तो 8 भेद देखे, द्विंद्रिय के 4, 3 इंद्रिय के 4, इस तरह से चतुरिंद्रिय के 4 भेद हम देखेंगे। असंगी पर्याप्तों में भी असंगी जीवों में भी 4 हो जाएंगे। अब संगी पर्याप्तों में कैसे लगाना है? संगी पर्याप्तों की उत्कृष्ट स्थिति जैसे हमने देखा था, कौन से 70 कोड़ा कोड़ी सागर वगैरह, ये कौन बांधेगा? संगी में पर्याप्त बांधेगा कि अपर्याप्त बांधेगा? पर्याप्त बांध। तो देखो यहाँ संगी में स प उ यानी संगी पर्याप्त उत्कृष्ट स्थिति। अभी स अ उ संगी अपर्याप्तों की उत्कृष्ट स्थिति, वो भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर बांधेगा। संगी की अपर्याप्त की जघन्य स्थिति, वो भी उतनी हो जाएगी। और अभी संगी में कहाँ लिखा है जघन्य? एकेंद्रिय के भी नीचे। वो कब होगा? वो क्षपक के होगा, उसके पहले नहीं, क्योंकि सागर से भी नीचे, या कहो जो सागर का 2 सप्तमांश या 3 सप्तमांश जो, उससे भी नीचे स्थिति कब बंधेगी?
वो तो हमने देखे ना, शपक में 10वें गुण स्थान में या 9वें गुण स्थान में, उसको ले लेना। तो ये भी कौन बांधेगा? संगी पर्याप्त जीव। संगी नहीं, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव शपक श्रेणी में जगन्य बांधेगा। शपक श्रेणी को अगर छोड़ दो तो उनकी स्थिति असंगी से भी ज्यादा होगी। ये सबसे जगन्य कब होगी? शपक श्रेणी में। 8वें गुणस्थान तक भी अंत कोड़ाकोड़ी सागर का बंध हो रहा है, यानी वो एकेंद्रियों से भी ज्यादा हो रहा है। तो जो प्रकृतियां शपक नहीं बांध रहा है उनकी जगन्य स्थिति कौन करेगा? एकेंद्रिय जीव। हमने देखा था मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति कौन बांधेगा? एकेंद्रिय जीव। अनंतानुबंधी की जगन्य कौन बांधेगा? अरे एकेंद्रिय जीव सब एकेंद्रिय जीव जिन जिन प्रकृतियों को बांध रहे हैं, और जो प्रकृतियां शपक में नहीं बांधी वो सब यहाँ पर जगन्य बांधी जाएगी, स्थिति बनी। क्योंकि हमने देखा 8वें गुणस्थान तक बनने वाली प्रकृतियां भी अंत कोड़ाकोड़ी की बांधती। अब मेरा दूसरा प्रश्न जो हमने पहले पढ़ा था, वैक्रिक षटक है नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, इनकी जघन्य स्थिति कौन बांधेगा इनमें से? उत्कृष्ट स्थिति कौन बांधेगा? संगी पर्याप्त उत्कृष्ट बांधेगा। जघन्य कौन बांधेगा? हाँ, शपक तो नरक गति बांधता नहीं है। शपक देवगति बांधेगा 8वें गुणस्थान में। कितनी बांधेगा? अंत कोड़ाकोड़ी सागर। उससे कम कौन हाँ, असंगी। ये असंगी पंचेंद्रिय बांधेगा। वो कितना 1000 सागर के प्रोपोर्शन में बांधेगा। उसका भी नाम कर्म है तो 2/7 बांधेगा, 2/7। ये वैक्रिक षटक को वहां छोड़ा था। और बाकी जो शपक में कौन सी ली थी हमने? 10वें गुणस्थान में जो जगन्य बनती है, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4 वगैरह वगैरह। और फिर वो पुरुष वेद और संज्वलन 4 छोड़े थे। बाकी का जगन्य बंध कौन करेगा? ये एकेंद्रिय जीव करेगा। तो उसको कितनी शांति होती होगी ना। अरे पण एकेंद्रिय पर्याय में से वो इतना कम किया है, वहां से तो वो मोक्ष होने वाला नहीं है उसके। वो आएगा फिर पंचेंद्रिय में या त्रसों में आएगा, तो उसकी जितने भी कम बंदी स्थिति बंदी है कम, कोई भी मिथ्यात्व की भी कितनी भी उसने एक सागर की भी क्यों न बंदी हो, उसमें शक्ति स्थिति कितनी है? हाँ, 70 कोड़ाकोड़ी सागर की शक्ति स्थिति पड़ी है उनमें। जब पंचेंद्रिय में आता है, पंचेंद्रिय जब उत्कृष्ट बंद करता है तो उसके साथ ये परमाणु अपने ऊपर के निषेकों में चले जाते हैं। उसकी जितनी शक्ति स्थिति है उतने ऊपर चढ़ जाते हैं। यानी वो एकेंद्रिय में कम किया, अनुभाग कम किया, स्थिति कम की, कुछ मायने नहीं रखती है। हाँ, क्योंकि वो बारंबार त्रसों की स्थिति बहुत बार पूर्ण स्थिति करता है, तो एकेंद्रिय में बहुत लंबे काल तक घूमता है, कभी कभी अनंत काल तक घूमता है। तो एकेंद्रिय के योग्य सब स्थितियां कर देता है। पर फायदा क्या हुआ उसका? फिर जब ऊपर आएगा त्रसों में, फिर त्रस की जैसी स्थिति हो जाएगी उसकी। वो कम बंदी थी वो भी अनुभव, उसका अनुभाग और स्थिति सब बढ़ जाते हैं उसके। यानी ये ऐसा चक्र चलता ही रहता है। और यहाँ बंध की बात है, सत्ता में तो कोई पंचेंद्रिय जीव, अभी देव की बात करते हैं। देव है उत्कृष्ट संश्लेष के साथ मरा, 70 कोड़ाकोड़ी सागर का बंध करके मरा और एकेंद्रिय में जन्म लिया। उसकी सत्ता में कितनी स्थिति पड़ी है? 70 कोड़ाकोड़ी सागर में से एक ही समय कम हुआ है अभी उसका, बांध के वहां गया ना। अभी एकेंद्रिय में जाने के बाद वहां तो नई स्थिति तो कम बांधेगा, और बंधी हुई का क्या होगा? उसके कांडघात होते रहते हैं। और असंख्यात वर्षों में, पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण काल में वो स्थिति सब एकेंद्रिय के समान हो जाती है। ये ऐसा स्थिति का घटना बढ़ना, परंतु ये संसार अवस्था में तो ऐसा चल ही रहा है। बहुत बार पंचेंद्रियों में या त्रसों में आता है, स्थिति कमाधिक बांधता है, एकेंद्रियों में चला जाता है, उस स्थिति घटाता है, अनुभाग घटाता है, फिर ऊपर आता है, कभी त्रसों में आता है तो अधिक अनुभाग अधिक स्थिति भी बांध लेता है।
70 कोडाकोडी स्थिति की स्थिति बांधकर देव एकेंद्रिय में गया। हाँ हाँ, वो बांधने के लिए बहुत काल लगेगा, एक ही झटके में नहीं बनते, क्योंकि असंख्यात वर्षों में जाकर उसकी स्थिति घटते 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 वहाँ के बंध के समान हो जाएगी। हाँ, संक्लिष्ट परिणाम आ गया, उसकी अपेक्षा से इसका संक्लिष्ट कम है, इसलिए वो इसका निमित्त बन के वो घटा है, ऐसा नहीं। देखो ऐसा होता है, एकेंद्रियों की स्थिति बंध कितने हैं? सागर जितने हैं। तो जो पंचेंद्रियों में बन रही हुई स्थितियां जो है, एकेंद्रियों में जाने पर स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात होते ही होते हैं। यानी वो अंतर्मूर्त में उसकी स्थिति कट डाउन होती है। एट ए टाइम कितनी कट होती है? तो पल्ले के असंख्यात पे भाग प्रमाण एक एक कांडक होता है, उतनी घट गई, उतनी घट गई, उतनी घट गई, ऐसे होते 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 सागर तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसका अपना स्थिति बंध तो सागर का है। इसलिए स्थिति बंध अलग बात है, स्थिति सत्व अलग बात है। स्थिति सत्व तो पूर्व भाव से लेके आया है। अब एकेंद्रियों में से अगर पंचेंद्रियों में जाता है तो लंबे काल तक एकेंद्रियों में घुमा था, तो सागर की ज़्यादा स्थिति नहीं थी, वो भी पंचेंद्रिय में आएगा। तो पंचेंद्रिय में आते ही अब वो अपर्याप्त अवस्था में अंत कोडाकोडी सागर का बंध करेगा, पर्याप्त होते ही अनेक सागरों का बंध करने लगेगा, तो उसकी स्थिति बढ़ जाएगी सत्ता की, और उसमें से भी कितने परमाणु ऊपर चढ़ जाएंगे। ये सहज रूप से ऐसे होता रहता है। हाँ, उसका अर्थ देखते, देखो जरा चार्ट देखना फिर से। एकेंद्रियों के कितने भेद देखे हमने? 8, ये नीचे 8 लिखे। द्विंद्रियों में 4, पर्याप्तों का उत्कृष्ट, अपर्याप्त का उत्कृष्ट, अपर्याप्त का जघन्य और पर्याप्त का जघन्य। ये द्विंद्रिय के 4, तीन्द्रिय के 4, चतुरिंद्रिय के 4 भेद अलग अलग स्थिति के। असंगी के 4, संगी के अपर्याप्त का जघन्य, संगी अपर्याप्त का उत्कृष्ट, संगी पर्याप्त का उत्कृष्ट। परंतु संगी पर्याप्त का जघन्य कहाँ संभव है? क्षपक श्रेणी में ही, इसलिए उसको सबसे नीचे। एकेंद्रिय से भी, एकेंद्रिय का जितना बंध होता है उससे भी कम बंध क्षपक श्रेणी वाले को वो 9वें गुण स्थान के बाद अंत में हो जाता है, ये उसका अर्थ होता है। सभी प्रकृतियों में नहीं होता, जो बंधने वाली वहाँ उसकी बात होगी। हाँ हाँ, जरा जोर से। जघन्य में सर्वजघन्य नहीं होगा, पर ज्ञाना जैसे हम वेदनीय का कितना शपक श्रेणी में जघन कितना देखा था? शपक में 12, तो उपशम में, उपशम श्रेणी में डबल, या वहाँ 10वें गुण स्थान में 24 मुहूर्त होगा। उसको जघन्य नहीं कहेंगे, पर एकेंद्रिय से कम कहेंगे। अभी हम आगे बढ़ते थोड़ा। ये बहुत विस्तार से समझाया है। अभी हम पेज नंबर 172 पर आते, 172। अब ये जघन्य स्थिति बंध करने वाला जीव कौन है, इसकी बात अभी हमने जो देखी ना, क्षपक वगैरह करता है, उसकी बात यहाँ बताई। देखो 151 गाथा की टीका, 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, यश कीर्ति उच्चगोत्र, 7 वेदनिया, इन 17 प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबंध सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानवर्ती, वो क्षपक सूक्ष्म सांप्रायवर्ती जीव करता है। पुरुष वेद, संज्वलन, कषाय, 4, इन 5 का जघन्य स्थिति बंध कौन करेगा? 9वें गुण स्थान वाला। वो कब? वहाँ जो बंध विच्छित्ति होती है अपनी अपनी वहाँ पर करेगा, वो करता है। यानी बंध विच्छित्ति का जो अंतिम बंध का जो प्रमाण है उसको यहाँ ले लेना। तीर्थंकर आहारक द्विक का जघन्य स्थिति बंध, उसकी बंध विच्छित्ति कहाँ होती है? 8वें के 6ठे भाग में, वहाँ वो करेगा। अब देवगति देवगत्यानुपूर्वी क्षपक को कहाँ बनती है? वहाँ जघन्य स्थिति बंध होगा। हाँ, असंगी करेगा। हाँ? देखो यहाँ क्या लिखा,
देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक वैक्रिक अंगोपांग, इन वैक्रिक षटक का जघन्य स्थितिबंध असंगी पंचेंद्रिय जीव करता है ना बात? आयु कर्म की प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबंध संगी और असंगी जीव, असंगी में एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक सब जीव करते हैं, क्योंकि आयु का जघन्य स्थितिबंध कितना होता है? अंतर्मूर्त। वो अंतर्मूर्त की आयु कौन बांध सकता है? एकेंद्रिय भी बांध सकता है, मनुष्य तिर्यंच भी बांध सकते हैं। हाँ, देव और नार की वो लब्धि अपर्याप्त की आयु नहीं बांधेंगे। देव भी एकेंद्रिय की आयु बांधता है, पर वो कौन से? पर्याप्तों की बांधेगा, अपर्याप्तों की नहीं बांधेगा। मनुष्य के बाद हाँ, किसका? जी, मनुष्य का उसमें होता है कि उसका मनुष्य में होता है? क्या पूछ? यानी मनुष्य मरकर सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त निगोध हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मनुष्य और तिर्यंचों के लिए 14 जीव समास खुले हैं। हाँ, परंतु अग्निकायिक वायुकायिक में से कोई मनुष्य में नहीं आता, क्योंकि वो मनुष्य गति की भी उद्वेलना करता है। मनुष्य आयु तो वो बांध नहीं सकते। निगोध में से डायरेक्ट मनुष्य होते हैं, सूक्ष्म निगोध में से भी मरकर डायरेक्ट मनुष्य होते हैं, परंतु अग्निकायिक वायुकायिक में से कोई मनुष्य नहीं होगा। अब आगे बढ़ते थोड़ा, ये हो गया अपने। अब अनुभाग के बारे में थोड़ी बात करेंगे। अभी हमने वो आयु की आबादा के बारे में बताया ना, आयु की जो स्थिति बंदी है उससे आबादा का कोई प्रमाण रिलेटेड नहीं। आयु में आबादा मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1/3 पूर्व कोटि। वो किसके होगी? पूर्व कोटि वाले मनुष्य तिर्यंचों के। देव और नारकियों के लिए आबादा का प्रमाण कितना होगा? वो 6 महीने पहले आयु बांधते हैं, तो 6 महीने उनकी उत्कृष्ट आबादा होगी। वो कितनी भी आयु क्यों न बांधे, जघन्य आबादा अंतर्मूर्त वाली होगी। भोग भूमि में वहाँ पर भी 6 महीने के, परंतु यहाँ जीवकांड में कहीं उसको 9 महीने भी लिखा है, परंतु वो जीवकांड में लिखा है एक जगह, परंतु 6 महीने उसमें भी समझ लें। ये तो हमने देखा, आयु के बारे में हमने देख लिया। बाकी जो इवन लब्धि अपर्याप्त जीव भी है ना, उसके भी उस आयु के 2/3 बीत गया, 1/3 बाकी है, तब वो आयु का बंद करेंगे। वो भी अंतर्मूर्त तक करेंगे, यानी वो सूक्ष्म जीवों की आयु भी जो हम श्वास का 18वां भाग कहते हैं, उसके भी 3रे भाग करना और उसका भी अंतर्मूर्त करना, तब तक तो आयु बंधेगी। और आयु बनते ही मरण नहीं होता है, फिर भी अंतर्मूर्त चला जाता है, फिर मरण होता है, क्योंकि अंतर्मूर्त के भेद बहुत है। इस तरह से हमने वो आबाधा के नियम देखे। उदीर्णा की अपेक्षा आबाधा हमने कितनी देखी थी? 1 आवली। आयु को छोड़ो, बाकी 1 आवली काल में उदीर्णा प्रारंभ हो जाती है। इस तरह से हमने स्थिति और आबाधा संबंधी ये बहुत कुछ बातें देख ली है। अब हम आगे देखते हैं, पेज नंबर 181 पर आना। कि कोई प्रश्न है स्थिति के बारे में? फिर से पेज नंबर कौन सा पूछ रहे हैं आप? चार्ट में, यानी आप इसकी बात करते द्विंद्रियादि बता रहे, ये वाला बता दिया ना ये सब। देखो देखो, एकेंद्रिय के देखे ना, एकेंद्रिय का जघन्य कितना होगा? हम मिथ्या तो प्रकृति देखते हैं, तो सागर में पल्ले का असंख्यात्वा भाग कम और उत्कृष्ट 1 सागर। द्विंद्रिय में क्या होगा? जघन्य कितना होगा? 25 सागर में पल्ले का संख्यात्वा भाग कम, उत्कृष्ट 25 सागर। तीन्द्रिय में 50 सागर में जो रेंज होगी। चतुरिंद्रिय में 100 सागर, असंगी में 1000 सागर,
वो जघन्य से उत्कृष्ट तक की जितनी रेंज होगी उतनी उसमें लगेगी। यही अंत कोड़ा कोड़ी बंद है तो अंतर्मूर्त आबाधा होगी। आप ही बताओ। देखो तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति कितनी बनती है? अंत कोड़ा कोड़ी सागर। जो अंत कोड़ा कोड़ी सागर की आबाधा कितनी है? अंतर्मूर्त। तो अंतर्मूर्त के बाद उस निषेक का क्या होगा? वो नीचे आते 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 वर्तमान में उदय रूप होने वाला है। तो अभी उसका उदय हो जाएगा तो क्या होगा? कभी नहीं होगा। तो क्या होगा? जैसे मनुष्य ने तीर्थंकर प्रकृति बांधना शुरू की, अंत कोड़ा कोड़ी का बंध किया, अंतर्मूर्त प्रमाण आबाधा है, तो उसके निषेक नीचे आते 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 वर्तमान समय से दूसरे निषेक में वो तीर्थंकर प्रकृति रूप से पड़े हैं। अब वो मनुष्य की बात हम करें, चौथे गुणस्थान वाला लेना है कि छठा सातवां लेना है? कोई भी ले लो। अभी उसके कितने प्रकृतियों का उदय चल रहा है? नाम प्रकृतियों का। हाँ, कितने का उदय चल रहा है? मनुष्य संबंधी यार, इतने का उदय एक साथ नहीं होता है, क्योंकि हमने उदय के स्थान देखे नहीं ना। आपको याद है ना उदय के स्थान? कारमाण काल, वो शरीर मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, फिर उच्छ्वास का काल, भाषा पर्याप्ति काल। तो उसका भाषा पर्याप्त अभी वो क्या है बताऊंगी बाद में। तो उसके कितने प्रकृतियों का उदय हो रहा है वहाँ पर? तो 30 प्रकृतियों का उदय। तो जितना उदय है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट होकर फिर जाएगी। तीर्थंकर प्रकृति रूप से उदय में नहीं आ रही है। जो उदय रूप प्रकृतियां नहीं है वो सारी उदय रूप प्रकृतियों में टर्न होकर खिर जाती है। वो अपने रूप से कब उदय में आएगी? 13वें गुणस्थान। तब तक उनका क्या होगा? उदय में आते आते जब दूसरे निषेक में पड़े तो अपने रूप से पड़े, उदय के समय में अन्य रूप में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ उदय रूप प्रकृतियों में बढ़ जाती है। उसको संक्रमण नहीं कहते, उसको थिबुक का संक्रमण कहते हैं। थिबुक यानी एक समय के लिए वो टर्न होके, उसको संक्रमण में नहीं गिनते। संक्रमण की बात अलग है। संक्रमण तो उदयावली के ऊपर के पड़े हुए परमाणु जो अन्य रूप होते हैं उसको संक्रमण कहते हैं। ऐसा संक्रमण उसमें नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं, शुभपना कुछ नहीं रहता है। जो उदय रूप प्रकृति है उसका जो फल है वैसा उसका फल मिलता है। उसमें कोई वो प्रकृति ज्यादा शुभ होकर उदय में आती है ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। जैसे हमारी सत्ता में चारों गति के परमाणु पड़े हैं। अभी हमारा मनुष्य गति का उदय चल रहा है, तो नरक गति का, देवगति का, तिर्यंच गति के परमाणुओं का क्या होता होगा? सबकी अपनी अपनी निषेक रचना पड़ी है। तो अभी वर्तमान समय में मनुष्य गति का तो अपना तो उदय चल ही रहा है, पर दूसरे समय में तो चारों गति के परमाणु पड़े हैं। अब वो जब उदय में आएंगे तो क्या? मनुष्य गति रूप से टर्न होकर उदय में आएंगे। तो ऐसे लोग कहते जो नरक गति के टर्न होके आते वो नारकी के समान बिहेव करता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सभी गतियों के चारों गति के परमाणु पड़े हैं और वो सभी अभी मनुष्य गति रूप से उदय में आने वाले हैं। वो सारा परमाणु का हिसाब भी इस रूप से लेना है, कितने उदय में आते हैं, किसमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या होगा। तो वो विषय अलग है अपना। अरे प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल इतना ही ले लो, ये सब झमेला है ना, मैं इससे जुदा हूँ, बस बस इतना सोच लो, बाकी कुछ नहीं। तो आप कहेंगे इतना फिर कठिन क्यों करके समझाते हैं? आसान बात नहीं समझते ना, इसलिए कठिन करके समझाते। थोड़े में समझ लो ना कि जुदा, पुद्गल जुदा है, मैं जुदा हूँ। तो समझते नहीं है तो जानो इसको। अपने को नहीं जान रहे हैं तो जानो इसको क्या क्या हो रहा है। हाँ, इसके थ्रू जानो ना, इससे भेद ज्ञान करो। इससे थ्रू ये नहीं ये ऐसी तो हमने अलग अलग प्रकृतियां बांधी, शुभ बांधी, अशुभ बांधी, और हम उसी में बंध में ही अभी रचे पचे हैं। ये अशुभ डालो और शुभ करूँ तो मुझे मोक्ष मिलेगा, मेरे मोक्ष मार्ग शुरू होगा, ये अभी भी मान्यता पड़ी है। परंतु राग कितना भी मंद क्यों न हो, बंद है तो दुखरूप भाव है। जब बंद रहने राग है, जब कर रहे उस समय दुखरूप है,
और उससे जो बंध होता है उसका उदय होता है, तो फिर भी उसमें फल में हम रचे पचे, तो वो भी भविष्य काल में भी दुख रूप है। ये सिंपल शब्दों में छड़ाला से लेकर सब में समझाया, वो मानते नहीं हम। कल आपको परसों बताया था ना, किसी डॉक्टर के पास, हमारे पास भी आते थे पेशेंट, अरे कुछ नहीं ज़रूरत, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। वो डॉक्टर अच्छा नहीं, अरे MRI करो, एक्सरे करो, अमुक करो, तमुक करो, ये जो थोड़ा ये हाँ अभी कुछ किया ऐसा लगता है और ये सब करने में 2-4-5 दिन हफ्ता भर चले जाते हैं। ऐसे नेचुरल ही बीमारियां दुरुस्त हो जाती है, क्यों बिन तो उसको लगता है हाँ हमने कुछ किया, ऐसा ही है। अगर ज्ञान अपने में ही लगाते हैं तो केवल ज्ञान हो जाएगा अंतर्मुहूर्त में। कितना अंतर्मुहूर्त कितना लगेगा? हाँ कितना बड़ा? अरे 48 मिनट कितने किसी को नहीं लगता। जितने ऊपर ऊपर के गुणस्थान है वो काल और छोटा छोटा हो जाता है। छठे गुणस्थान का जितना काल है पूरे श्रेणी का काल भी उससे छोटा है। अरे उपशमी श्रेणी 7, 8, 9, 10, 11 फिर 7, इसका पूरे का मिलकर काल भी छठे से छोटा है। ये 48 मिनट किसको नहीं अशुद्ध उपयोग होता है? अरे बहुत छोटा, वो सेकंडों में, उसके फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंडों में श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान हो जाता है। हमें मालूम ही नहीं ना, हमने वो काल के अल्पभूत भी कभी जाने नहीं है। वो तो पद्धति ना अंतर्मुहूर्त में होता है। कौन सा अंतर्मुहूर्त? 48 मिनट वाला अंतर्मुहूर्त। तो विद्वान भी ऐसा कथन करते हैं, 48 मिनट में अंतरंग में स्थिर हो गया तो केवल ज्ञान लेकर चला गया। ऐसा नहीं होता है, इतना लंबा काल नहीं लगता। हाँ अरे सम्यक दर्शन को भी छोटा काल है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ देखो, अभी अनुभाग की चर्चा चलेगी। अब अनुभाग बंध में जो कुछ यहाँ शब्द आने वाले हैं, उसके जो कुछ बातें हैं उसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो अनुभाग बंध जैसे स्थिति कितने में हमने गिनी? समयों में, भले उसको सागरों में गिनी, वर्षों में गिनी, जो कुछ है, यानी स्थिति समयों में गिनी जाती है। काल गिनना है ना। और अनुभाग किस में गिनेंगे? अविभाग प्रतिच्छेद। तो अविभाग प्रतिच्छेद शब्द कैसा तैयार हुआ? जिसका दूसरा विभाग न हो उसको अविभाग प्रतिच्छेद। कि ऐसा शक्ति का सबसे सूक्ष्म अंश, जिसको हम यूनिट कहेंगे, छोटा यूनिट, एकक, किसमें नापते हैं? जैसे हम पानी का टेम्परेचर आपको बताना है, किसमें कहेंगे आप? डिग्री में, है ना। और कोई हमको डिस्टेंस नापना है, कपड़ा, किलोमीटर, तो कितना किलोमीटर कपड़ा लाते हो आप तो हम मीटर कहेंगे, सेंटीमीटर कहेंगे, मिलीमीटर कहेंगे। वो छोटे में छोटा हम कहेंगे, उसके भी छोटे अंश होते हैं, परंतु हम समझाने के लिए कहेंगे मिलीमीटर, ये डिस्टेंस वाला छोटा में छोटा है ना। अब वजन का छोटा में छोटा कितना कहेंगे? हाँ, ग्राम, मिलीग्राम, है ना। ऐसे ही यहाँ किसी कर्म की हो या ज्ञान की हो या कोई भी किसी गुण की जो पर्याय है, उसकी हमको शक्ति कितनी है उसको नापना है। तो किस में नापेंगे? अविभाग प्रतिच्छेद। कर्म की शक्ति के अपने अविभाग प्रतिच्छेद जुदे हैं, यानी जीव वो फलदान शक्ति कितनी है उसको अविभाग प्रतिच्छेदों में नापेंगे। तो ये अविभाग प्रतिच्छेद क्या है? तो शक्ति का सबसे सूक्ष्म अंश है, जिसमें हम शक्ति को नापेंगे, उसको कहेंगे ये अविभाग प्रतिच्छेद। देखो ये बोर्ड पर लिखा है ना। अनुभाग बंध के प्रकरण में जो शब्द हम बारंबार यूज करेंगे तो वो हम कहेंगे अविभाग प्रतिच्छेदों में हम शक्ति को नापेंगे। तो ये सबसे एक अंश, जो छोटा अंश है, उसको कहेंगे अविभाग प्रतिच्छेद। ठीक है ना, शक्ति का सबसे सूक्ष्म अंश। अब वर्ग किसको कहना है? तो ये शक्ति के जो अविभाग प्रतिच्छेद में जो शक्ति है वो किसमें है? कर्म परमाणु में। जब वो कारमाण वर्गणा से कर्म रूप परिणमित हुई है तो उसमें कोई फलदान शक्ति है ना, अपनी अपनी शक्ति पड़ी, ज्ञानावरण में अपनी है, मिथ्यात्व में अपनी शक्ति पड़ी है। तो ये शक्ति किसके आधार से है? कर्म परमाणु के आधार से। तो परमाणु को यहाँ वर्ग कहेंगे, किसी भी परमाणु को नहीं, कर्म परमाणु को, क्योंकि हमारी बात कर्म की हो रही। तो यहाँ कर्म परमाणु को वर्ग कहा, क्यों? क्योंकि उसमें अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह है। मिनिमम भी अनंत होता है, हाँ, मैक्सिमम तो अनंत अनंत होगा, वो 2-4 में नहीं होता।
किसी में 2 अंश होगा, किसी के 10 अंश, ऐसा नहीं होता। तो वर्ग किसको कहेंगे? एक कर्म परमाणु को एक वर्ग कहेंगे, क्योंकि उसमें अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। वर्गणा किसको कहेंगे? हमने पहले देखा था। तो समान अविभाग वाले जो वर्ग है यानी कर्म परमाणु, जिनमें जिनमें समान समान, जैसे हमने आपको फॉर एग्जाम्पल बताया था कि 100 किसी में नहीं होते, अनंत ही होते। समझाने के लिए हमने छोटी फिगर ली, तो हम क्या कहेंगे? 100 वाले जो परमाणु, उसको हम इकट्ठे एक लाइन में लिखेंगे, उसको क्या कहेंगे? वर्गणा। तो समान अविभाग प्रतिच्छेदों युक्त वर्गों का समूह यानी कर्म परमाणुओं का समूह। देखो यहाँ शक्ति की समानता बता रहे, निषेक में क्या थी? स्थिति की समानता थी, और यहाँ शक्ति की समानता है। तो समान शक्ति वाले परमाणुओं के समूह को हम वर्गणा कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में? अब स्पर्धक किसको कहेंगे? तो हमने देखा ना, मिनिमम जघन्य वर्गणा, फिर एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक, 2 अधिक, 3 अधिक, 4 अधिक, इस तरह से एक एक से बढ़ते हुए वर्गणाओं का समूह लेना। क्योंकि तो एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ती हुई अनंत वर्गणाओं का समूह, जब एक एक से बढ़ना बंद होकर एकदम जंप करके डायरेक्ट दूसरा स्पर्धक में पहुंच जाती है, तो दूसरा स्पर्धक हो जाता है। तो कितनी वर्गणाओं का समूह? अनंत। कौन से अनंत? एक एक से बढ़ते हुए अनंत। ये कंडीशन लगाई। अभी गुणहानि एक शब्द आता है। हमने जैसे निषेकों में नीचे ज्यादा परमाणु देखे, ऊपर कम होते हैं, तो कम होते होते कभी कभी आधे भी हो जाते हैं कि नहीं? थोड़े कम थोड़े कम थोड़े कम तो आधे हो जाएंगे। तो वर्गणाओं में भी नंबर ऑफ परमाणुओं को गिनेंगे। दूसरी वर्गणा में थोड़े कम, अविभाग प्रतिच्छेद एक ज्यादा है पर परमाणु थोड़े कम है। ऐसे थोड़े कम होते होते जब अनंत स्पर्धक चले जाते हैं, तब जाके वो एक वर्गणा के परमाणु से आधे प्रमाण होते परमाणुओं का, वहां तक अनंत स्पर्धक चले गए, उसको कहते हैं एक गुणहानि। गुणित प्रमाण में हानि, आधा हो गया, उसको गुणहानि कहते हैं। इससे कुछ मतलब नहीं, ये टर्मिनोलॉजी क्या है बस इतना ही समझना। यानी वो ज्योमेट्रिकल रिलेशन, थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, इक्वली कम होते होते वो आधा हो जाता है। नाना गुणहानि ऐसे एक बार आधा हुआ, दूसरी बार आधा हुआ, तीसरी बार आधा हुआ, उसको कहेंगे अनेक गुणहानियाँ, उसको कहेंगे नाना गुणहानि। वो भी कितने होते? वो भी अनंतों में होते। यहाँ सब अनंतों में कारोबार है। तो ये ऐसी टर्मिनोलॉजी आएगी, हमें इससे कुछ लेना नहीं, केवल वो स्पर्धक नाम यहाँ बहुत बार आएगा, उससे हम मतलब रखेंगे, क्योंकि इसके जो हिसाब किताब वगैरह है वो हमको अभी नहीं रखना है ना। ये अनुभाग के बंध में क्या क्या बातें होती है, उसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या है, बस उतना हमने देख लिया। अभी ये अनुभाग बंध का प्रकरण शुरू होता है पेज नंबर 181 से। जब तक हम स्थिति बंध देखा ना तो सादा यानी सरल था। क्या सरल था? जहाँ संक्लेश है वहाँ स्थिति ज़्यादा बनती है, और जहाँ विशुद्धि यानी मंद परिणाम है स्थिति कम बनती, वो 3 आयु को छोड़कर। यानी वहाँ शुभ प्रकृति है क्या अशुभ प्रकृति, कुछ नहीं सोचना पड़ता। अब अनुभाग के प्रकरण में क्या कहेंगे? अभी साता का अनुभाग उत्कृष्ट है क्या असाता का उत्कृष्ट है, ये सोचना पड़ेगा। तो साता का उत्कृष्ट अनुभाग कौन बांधेगा? शुभ प्रकृति है, विशुद्धि जहाँ ज़्यादा हो यानी 10वें गुण स्थान। और असाता का उत्कृष्ट अनुभाग कौन बांधेगा? अरे संक्लेश वाला, समझ में क्या? तो उत्कृष्ट संक्लेश में साता का जगन्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा? फिर से प्रश्न सुनो, साता का उत्कृष्ट कहाँ देखा? विशुद्धि ज्यादा है 10वें गुण स्थान में, तो साता का जघन्य संक्लेश में होगा कि नहीं होगा? हाँ, नहीं बंधेगा, क्योंकि उत्कृष्ट संक्लेश में साता बंधेगी नहीं। नहीं समझे? असाता ही बंधेगी, उत्कृष्ट संक्लेश में असाता ही बंधेगी, साता बंधेगी नहीं। तो अनुभाग के प्रकरण में थोड़ा हमको विवेक रखना है, सोचना है। यानी साता का भी जघन्य और असाता का भी जघन्य मध्यम परिणामों में कहीं पर होगा, क्योंकि उत्कृष्ट संक्लेश होगा तो साता बांधेगा क्यों? वो असाता बांधेगा। और जहाँ विशुद्धि ज्यादा है वहाँ तो असाता का बंध तो छठे तक ही है, ऊपर बांधेगा ही नहीं। तो साता का उत्कृष्ट हमने देखा 10वें में, अभी उसके बारे में कुछ चीजें यहाँ बताएंगे। बहुत कठिन हो रहा है।
देखो, अनुभाग के प्रकरण में अभी हम शुभ प्रकृतियों की बात करते हैं। शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग कहाँ बंधेगा? यानी जहाँ विशुद्धि ज़्यादा है, क्योंकि सभी शुभ प्रकृतियाँ 10वें तक नहीं बनती, कोई कहाँ बनती, कोई कहाँ बनती। अब वहाँ जो 10वें गुणस्थान की अपेक्षा बात करेंगे तो वहाँ ज्ञानावरण वगैरह कैसी प्रकृतियाँ हैं? अशुभ प्रकृतियाँ। उसका अनुभाग कैसा बंधेगा? जघन्य बंधेगा। और वहाँ बनने वाली शुभ प्रकृतियों का अनुभाग कैसा बंधेगा? उत्कृष्ट बंधेगा। जैसे उच्च गोत्र है, साता वेदनी है, उनका अनुभाग कैसे बंधेगा? मैक्सिमम उत्कृष्ट बंधेगा। और वहाँ बनने वाली जो ज्ञानावरण आदि दर्शनावरण वगैरह कैसी बंधेगी? जघन्य। अब यहाँ से पढ़ेंगे, एक एक प्रकृति के बाद आएगी तो हम अलग अलग समझेंगे। यानी अशुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग कौन करेगा? तो संक्लेश वाला करेगा। और शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग कौन बांधेगा? विशुद्धि वाला। ये इन जनरल इतनी बात हम, क्योंकि कहाँ कौन सी बनती है अभी हमको याद नहीं हुआ है ना, तो ये साधारण इतना तो याद हो जाए। प्रकृति शुभ है तो उसका उत्कृष्ट अनुभाग कौन बांधेगा? विशुद्धि वाला। और प्रकृति अशुभ है, उसका उत्कृष्ट अनुभाग कौन बांधेगा? संक्लेश वाला। अब यहाँ से पढ़ते 181 पेज। देखो 163 की गाथा नीचे। शुभ प्रकृति अर्थात साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों का विशुद्ध परिणामों से तीव्र अर्थात उत्कृष्ट अनुभाग बंध होता है, और अशुभ प्रकृतियों अर्थात असाता वेदनी आदि अप्रशस्त प्रकृतियों का संक्लेश परिणामों से तीव्र अनुभाग बंध होता है। साता आदि कहने से ये शुभ प्रकृतियाँ किसमें होती है? घाती में होती है कि अघाती में होती है? अघाती में शुभ अशुभ का भेद है, तो शुभ तो अघाती में ही होती है। तो साता आदि कहने से अकेले साता नहीं लेना, साता भी है, शुभ नाम भी है, उच्च गोत्र भी है, उसको साता आदि में लेना। तो जहाँ विशुद्ध परिणाम है उसका अनुभाग मैक्सिमम बंधेगा। और अशुभ प्रकृतियों का मैक्सिमम अनुभाग कहाँ बंधेगा? असातादि। असातादि में यानी वो असातादि तो है ही है, वो तो ज्ञानावरणादि भी लेना। जहाँ संक्लेश अधिक है वहाँ उसका अनुभाग भी ज़्यादा बंधेगा। नीचे की लाइन है ना, विपरीतेना यानी शुभ प्रकृतियों का संक्लेश परिणामों से और अशुभ प्रकृतियों का विशुद्ध परिणामों से जघन्य अनुभाग बंध होता है। वहाँ मंद कषाय रूप विशुद्ध परिणाम जानना। विशुद्ध परिणाम किसको कहेंगे? मंद कषाय को। और तीव्र कषाय रूप संक्लेश परिणाम जानना। हमने पहले ये देखी थी प्रशस्त प्रकृतियाँ कौन सी होती है और अप्रशस्त कहाँ होती है, कितनी होती है। देखो नीचे का पैराग्राफ 164 को देख रहे हैं। साता वेदनी आदि 42 प्रशस्त प्रकृतियाँ जरा निकालते, हमने पहले देखी थी प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृतियाँ, उसका एक चार्ट देखा था। पेज नंबर 81। हाँ 81 निकालो। प्रशस्त प्रकृतियाँ और अप्रशस्त प्रकृतियाँ देखी थी, अभेद करके वो 42 प्रशस्त प्रकृतियाँ बताई है। मिला चार्ट? फिर से पढ़ेंगे नहीं, पर हमने ये पढ़ लिए है तो इसी के बारे में कथन करें। अभी देखो अपने पेज पर आना 182 पर। साता वेदनी आदि 42 प्रशस्त प्रकृतियाँ है, उनका तीव्र अनुभाग सहित बंध उत्कृष्ट अर्थात तीव्र विशुद्धता गुण जिसके पाया जाता है ऐसे जीव के होता है। ये तो समझ में आवे ऐसी बात है। अब कहते हैं असाता वेदनी आदि 82 अप्रशस्त प्रकृतियाँ। अप्रशस्त का वहाँ देख लो कितनी लिखी है अप्रशस्त में? टोटल तो 84 है, परंतु बंध रूप 82 होती है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तो बंधने वाली नहीं है, बंध की बात है ना, तो वहाँ 82 हो जाते हैं। तो कहते कि 82 अप्रशस्त प्रकृतियाँ उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम के धारक मिथ्या दृष्टि के तीव्र अनुभाग सहित बनती है। वो भी संज्ञ पंचेंद्रिय कोई उत्कृष्ट संक्लेश होगा क्योंकि हमने तीव्र अनुभाग बंध की भी बात देखते थे, स्थिति बंध के समान। यहाँ वर्णादि 4
शुभ रूप प्रकृतियाँ प्रशस्त में गिनी है और वर्णादि 4 अशुभ प्रकृतियाँ अप्रशस्त में गिनी है। देखो हर समय प्रशस्त का भी बंध हो रहा है और अप्रशस्त का भी बंध हो रहा है। तो 8वें गुणस्थान में वर्णादि 4 का जब बंध विच्छित्ति होती है तब उसका अनुभाग उत्कृष्ट बनता होगा कि जघन्य बनता है। हाँ, शुभ वर्णादि में उत्कृष्ट बनता होगा और अशुभ वर्णादि में जघन्य बनता है और स्थिति दोनों की कम बनती होगी। समझ में है? क्योंकि स्थिति कम कब बनती है? जहाँ विशुद्धि ज़्यादा है। अनुभाग में हमको सोचना है अरे प्रशस्त प्रकृति है क्या अप्रशस्त प्रकृति है। एक साथ ही होता ही है, हर समय होता है। अप्रशस्त और प्रशस्त वर्णादि हर समय बन रहे हैं। इसके बारे में बहुत हमारे यहाँ चर्चा चली है। 3 दिन तक इसका उत्तर नहीं मिल रहा था। जब महाबंध के विषय में वहाँ कुछ उसके बहुत सारे वो डिटेल्स थे, उसका अर्थ नहीं लग रहा था। तब जाके ये बात ख्याल में आ गई कि दोनों का ही बंध लगातार होता है, हर समय दोनों बनती है हर जीव को। क्योंकि वर्णादि है वो कैसी ध्रुवबंदी प्रकृति है और उसमें ऐसा नहीं कि प्रशस्त वाली ध्रुवबंदी है अप्रशस्त वाली ध्रुवबंदी है, दोनों ही ध्रुवबंदी है और दोनों की बंध विच्छित्ति 8वें में जाके होती है। हाँ, ये सूक्ष्म पॉइंट है, परंतु अभी जिसको याद ख्याल में आए वो रखना, नहीं तो भूल जाना है। यहाँ भूल जाने की फैसिलिटी है सबको। हाँ, केवल जब हम पढ़ते हैं ना तो थोड़ा ख्याल में आता है कि नहीं, बस इतना है। और पहली बार सुनते तो कुछ नहीं समझता है, चिंता नहीं करना है। वहाँ बाजार से वो आते हैं ना मिट्टी का घड़ा, देखा है कभी? देखा है? तो उसमें बूंद डालते हैं तो कैसा लगता है? ड्राई ही दिखता है, गीला दिखता ही नहीं है। तो 1 बूंद 2 बूंद, हमने 100 बूंद डाले, कुछ नहीं दिखा। 101 नंबर का डाला तो थोड़ा गीला दिखा। तो हमारी बेटियाँ कहती पहले 101 नंबर का डालना था ना। तो पहले 100 जो ड्रॉप्स डाले उसने कुछ काम किया कि नहीं किया? पर हमें भाषित नहीं हुआ, हमने कुछ जाना। अभी हमने जो सुना है सब इधर से चला गया, ऊपर से, ऐसा लगता है। हमारे घर में बालक जन्मता है तो उसकी नानी दादी उसके साथ क्या क्या बातें करते हैं नहीं समझे। अरे उसके बारात तक लेके आती है, किसको बुलाना क्या करना। वो बच्चा कितना समझता हुआ। ये बच्चे के साथ हर कोई उसमें बातें करता रहता है, बातें करता है तो वो भी सीखता चला जाता है। और 6 महीने में माँ बा ऐसा करते 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 ये 1.5 साल में इतना बोलना चालू कर देते कि अभी बाबा चुप हो जाओ, इसे कहने की नौबत हो जाए। तो कौन सी बातें कौन सी भाषा लेकर आया है वो। आप उसको एक स्टोरी सुनाती। हम पूना में जाते थे, वहाँ शिविर लेते थे। हमने 8 शिविरें की थी वहाँ पर 2 साल में, और 2-3 महीने में जाते थे और दिन में 10-10 घंटे 8-8 घंटे सिखाते थे। और वहाँ आप जैसे छोटे बच्चे बहुत, ऐसे 15-20 बच्चे तो छोटे थे, वो हमारी मेरिड बैच थी। पूरा गुणस्थान भी सिखाया, क्या क्या बड़े बड़े विषय सब सुनते थे अच्छी तरह से। तो वहाँ हमने यही बात एक बताई थी कि हमें एक बच्चा गोद लेना था। तो बच्चा गोद लेना था तो हम गए अनाथालय में और बच्चे देखे बहुत सारे। क्यों गोद लेना था? हमें 2 बच्चे हैं ना, इसलिए हमको एक बच्चा चाहिए था। क्यों? आ बैल मुझे मार के लिए। क्योंकि बच्चे में सुख मान के रखा है ना, वो कितना सुख होता है वो बच्चे बड़े होने पर मालूम पड़ता है। तो हमने नक्की किया कि बच्चे को गोद लेंगे। तो सब बच्चे देखे तो एक बच्चा हमको बहुत अच्छा भाया, वो इंटेलिजेंट दिख रहा था आंखों की वजह से। उन्हें लगा इस बच्चे को हम गोद ले लेंगे। परंतु प्रॉब्लम क्या था, वो तो सावला नहीं था, अरे साउथ इंडियन था वो। हाँ, 2 महीने का बच्चा था, साउथ इंडियन वाला, कोई मद्रासी कन्नड़ भाषा वाला वो था बच्चा। तो हमने फिर नक्की किया कि घर जाके हम दोनों ने नक्की किया अभी हम वो मद्रासी भाषा सीखेंगे। आपकी कौन सी भाषा वहाँ चेन्नई में? तमिल। अच्छा, हम तमिल सीखेंगे और बाद में हम उस बच्चे को गोद ले लेंगे। तो हमने सही किया क्या नहीं किया? क्यों?
गलत किया? क्या गलत किया? अरे बच्चा कोई तमिल हो या गुजराती हो, आपके गुजराती बच्चे के माँ के पेट से गुजराती सीख कर आते हैं क्या? या मराठी बच्चे पहले से जन्म से मराठी होते हैं क्या? अरे जो माँ बाप उसके साथ भाषा बोलते हैं वो भाषा वो पिकअप करते हैं। वो कोई जन्म से अंग्रेजी सुनता है तो अंग्रेजी भाषा पिकअप करता है ना? तो हम जो भाषा सुनेंगे वो पिकअप करेंगे। ये हमने क्यों उदाहरण दिया था कि शास्त्र स्वाध्याय में हम बारंबार जो बातें सुनते हैं तो वो सुनकर उसके अर्थ भी समझ में आते हैं। तो हम उसे द्रव्यान युग की भाषा कितने लोग समझते थे पहले? जब हमने पहली बार शुरू किया था गुरुदेव क्या कहते थे? कुछ नहीं समझते थे। समझाणो का है हा उसके सिवाय और कुछ नहीं समझते। अभी उसके एक एक शब्द का एक एक अक्षर का भाववासन होता है। क्यों? हमें उसमें बहुत सारी बार हम बारंबार उसको सुनते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, उसमें चलते हैं, उसमें अभ्यास करते हैं तो वो हम आदि होते हैं। तो ये तो हमने एग्जाम्पल बताया। क्यों? क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय सुनते हैं, पहली बार सुनते हैं, कठिन लगता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, उसका अर्थ भी ख्याल में आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे केवल ज्ञान तो यहाँ से लेने वाले। तो ये हमारी स्टोरी यहाँ समाप्त हुई। तो उस दिन क्या हुआ, रात को हम जहाँ ठहरे थे तो 10:30 बजे एक महिला जो बम्बई की हमारे समाज में कोई जिसको प्रतिष्ठित कहते हैं, कोई समाज सेविका ऐसी कोई, वो अपने को बहुत पढ़ी लिखी और फॉरवर्ड ऐसे समझती थी, वो आ गई। तो मुझे आपसे चर्चा करनी है। अरे वाह, बहुत अच्छा है। तत्व की चर्चा करने के लिए 10:30 बजे भी लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगा हमको। क्या है बोलो? वो बच्चे का क्या? अरे ये तो हमारा जो प्रयोजन है उसको समझाने के लिए हमने ऐसी स्टोरी बना के आपको सुनाई थी। हम थोड़े ही स्वाध्याय छोड़कर किसी बच्चे को गोद लेकर उसको संभालने में अपना टाइम गंवाएंगे। ये बच्चा भी वो जिसके साथ जो भाषा बोले वो सीख जाता है। तो हम स्वाध्याय भी शुरुआत में कठिन लगता है, ये शब्द हमको सारे अपरिचित है। बाकी ये मोबाइल जो पहले नया नया था उसकी क्या टर्मिनोलॉजी जानते थे? हमारे उम्र के बच्चे नहीं, हम अभी तो उसके बारे में कुछ नहीं जानते। और ये हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ, ये हमारे सारे यंगस्टर कितना सब जानते हैं, हम उसमें कुछ नहीं जानते क्योंकि उनको उन्होंने सुना है, आत्मसात किया, उसका अभ्यास है, तो उसमें वो बहुत अधिक जानते हैं। हम उसमें कुछ नहीं जानते। ऐसा लगता है जो विषय हमारे लिए नया है। जब हम मराठी मीडियम वाले हम कॉलेज में जाते थे नीलेश भाई, 2 महीने तक क्या सुन रहे कुछ नहीं समझ में आता था। वो सारा अंग्रेजी में, हम मराठी में सीखे हुए, और वहाँ जाते थे, अटेंड करते थे, चल रहा था क्या पता नहीं क्या होता था। बाद में थोड़ा थोड़ा समझते थे। जयपुर में आपने देखा होगा, आप जयपुर के हो ना विद्यार्थी, वहाँ साउथ इंडियन आते हैं, हमने वहाँ देखे पहले 6-6 महीने तक कुछ नहीं, क्योंकि उनको तो पानी को क्या कहना हिंदी में ये भी मालूम नहीं होता, यानी कैसे एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे, क्या जरूरियात की चीज़ें भी मांगने के लिए उनको भाषा का प्रॉब्लम आता था। और 6 महीने के अंदर वो उत्कृष्ट प्रवचनकार होकर वहाँ प्रवचन देते थे हिंदी। जो बातें हम सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो जरूर हम उसको आत्मसात करते हैं। मेडिकल में जाने वाला के पहले से होता है कि उसको डॉक्टरी का, कोई बच्चा 12वीं के बाद मेडिकल में जाता है तो डॉक्टर होकर निकलता है, इंजीनियरिंग में जाता है तो वहाँ का कोई डिग्री लेकर निकलता है। जो बातें हम सीखते हैं वो समझने में आती है और वो फिर हम उसमें अधिक तरक्की कर सकते हैं, जान सकते हैं। यानी बिल्कुल चिंता मत करना कि मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि हमारे शिविरों में हम एक प्राइज़ रखते हैं जो आखिर के दिन में मिलेगा। क्या है प्राइज़? जो कुछ नहीं समझेगा उसके लिए हम 5,000 रुपये देने वाले हैं। अभी नक्की करो, आखिर के दिन मिलेगा। हाँ, आगे देखिए, चलो। समय हो गया? हाँ हो गया। चलो अभी यहीं पर रुकते हैं। बोलो 2400 भगवान।